प्रश्न 18। एक आयताकार कमरा 8 मीटर लंबा एवं 6 मीटर चौड़ा है। कमरे में 30 डेसीमीटर चौड़ी दरी बिछाने के लिए आवश्यक दरी की लंबाई ज्ञात करें। तो दिया हुआ है आयताकार कमरे की लंबाई, आयताकार कमरे की लंबाई कितना है? 8 मीटर। तो 8 मीटर को पहले हम ये मीटर को डेसीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि दरी का जो चौड़ाई है डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो लंबाई, कमरे की लंबाई और चौड़ाई को डेसीमीटर में बदल लेंगे। तो हो जाएगा 8 गुना 10 यानी 80 डेसीमीटर। 80 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो 8 मीटर में हो जाएगा 80 डेसीमीटर। तो कमरे की लंबाई आ गया 80 डेसीमीटर। अब कमरे की चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो चौड़ाई को 20 से लिखते हैं। कमरे की चौड़ाई है 6 मीटर। 6 मीटर है यानी 6 गुना 10 हो जाएगा बराबर 60 डेसीमीटर। तो कमरे की लंबाई हो गया 80 डेसीमीटर और कमरे की चौड़ाई हो गया 60 डेसीमीटर। तो पहले हम कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 80, चौड़ाई है 60। तो कितना हो जाएगा? 8 छक 48 यानी 4800 वर्ग डेसीमीटर। तो कमरे का क्षेत्रफल हो गया 4800 वर्ग डेसीमीटर। अब कह रहा है कि कमरे में 30 डेसीमीटर चौड़ी दरी बिछाने के लिए आवश्यक दरी की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे, अतः दरी की लंबाई बराबर हो जाएगा 4800 बटा 30। 4800 को 30 से भाग दे देंगे। देखिए 4800 क्या है? कमरे का क्षेत्रफल है। तो कमरे का क्षेत्रफल को दरी का जो चौड़ाई है उससे भाग दे देंगे तो दरी की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि कमरे में 30 डेसीमीटर चौड़ी दरी बिछाने के लिए आवश्यक दरी की लंबाई ज्ञात करें। यानी दरी की लंबाई निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है। तो कमरे का क्षेत्रफल को दरी की चौड़ाई से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? दरी की लंबाई। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब देखिए 480 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 × 48 होता है यानी 160 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा 160 डेसीमीटर। तो दरी की लंबाई कितना होगा? 160 डेसीमीटर। बस यहाँ पे क्या करना है? कमरे का क्षेत्रफल को दरी की चौड़ाई से भाग दे देना है तो दरी की लंबाई ज्ञात हो जाएगा।